Hello students, I am your mentor Sujit Kumar and welcome to my YouTube channel Srijan Academy। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से ही एक प्रॉब्लम बनना है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बहुत ही आसानी से हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। वाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते क्यों हैं। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस इसीलिए करते हैं ताकि वो सेटिस्फाई कर सके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, यानी कि दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जो वेरियस टाइप्स ऑफ एटम होते हैं रिएक्टेंट में अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके जो एटम्स होंगे वो हमेशा ही बराबर होने चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जो कि प्रोडक्ट में होते हैं। ठीक है, अब आगे है किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। हाउ डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है Na प्लस H2O विल गिव NaOH प्लस H2। अब इसको बैलेंस करने का जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस करना पड़ता है सबसे पहले आपको बैलेंस करना पड़ता है किसी भी मेटल के नंबर को, मेटल के नंबर नहीं, मेटल के एटम्स को। यानी पहले बैलेंस करना होगा मेटल्स के एटम को, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। मेटल के बाद बैलेंस करना होगा नॉन मेटल के एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले मेटल फिर नॉन मेटल का जो एटम अगर बैलेंस हो जाता है तो वापस से मेटल के एटम को रीचेक करना होगा। फिर उसके बाद रीचेक करने के बाद मेटल, फिर नॉन मेटल, इसके बाद फिर ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन का एटम अगर बैलेंस हो जाता है उसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद हाइड्रोजन के एटम को लास्ट में बैलेंस करना पड़ेगा। यही सीक्वेंस है किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ओके, देखिए पहला है Na प्लस H2O विल गिव NaOH प्लस H2। इसमें जो मेटल है वो है सोडियम, यहाँ भी सोडियम है और यहाँ भी सोडियम है, तो पहले सोडियम के एटम को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो सोडियम के एटम को कैसे बैलेंस करेंगे। सॉरी, सोडियम तो इसमें बैलेंस ही है ना, सोडियम तो इसमें बैलेंस ही है। अगर मेटल बैलेंस है तो फिर नॉन मेटल इसमें है, नॉन मेटल नहीं है। नॉन मेटल अगर नहीं है तो ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन का एटम इसमें बैलेंस्ड है जी, ऑक्सीजन तो पहले से ही बैलेंस है ना इसमें। ऑक्सीजन यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक है। इसके बाद हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट में 2 है, यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 3 एटम है। टोटल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है प्रोडक्ट में वो 3 है। तो हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन के एटम को कैसे बैलेंस करेंगे। अगर इसमें NaOH है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हो जाएगा NaOH प्लस H2। अब यहाँ पे काउंट कर लो कि कितना हो रहा है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का टोटल एटम प्रोडक्ट में हो जा रहा है 4, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो प्रोडक्ट में हो गया कितना, 4 हो गया। और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में Na प्लस H2O इस तरह से है। यहाँ हाइड्रोजन का जो एटम है वो 2 ही है, तो रिएक्टेंट में भी तो 4 होना चाहिए ना। तो रिएक्टेंट में 4 कैसे बनेगा। रिएक्टेंट में 4 बनाने के लिए यहाँ सोडियम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे H2O का 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। 4 इधर भी हाइड्रोजन हो गया, 4 इधर भी हाइड्रोजन हो गया। एक बार रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, रीचेक कैसे, वापस से मेटल को रीचेक कीजिए। रीचेक करो, देखो इसमें जो सोडियम है Na, जो सोडियम है रिएक्टेंट में 1 एटम है सोडियम का, जबकि प्रोडक्ट में 2 एटम है सोडियम का। ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Na में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 एटम हो जाएगा सोडियम का। रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी 2 एटम हो गया सोडियम का, यानी सोडियम तो बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद नॉन मेटल तो है ही नहीं इसमें, ऑक्सीजन बैलेंस पहले से ही है,
और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, यानी अब जाकर के ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, यानी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना ये वाला, दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 प्लस CuO विल गिव Cu प्लस N2 प्लस H2O। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इसको भी बैलेंस करने का सेम ही तरीका है। बैलेंस करने के लिए पहले मेटल को, जो तरीका मैंने अभी बताया ना, मेटल पहले बैलेंस करना पड़ेगा, मेटल के एटम को, इसके बाद नॉन मेटल के एटम को, मेटल नॉन मेटल, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन और इसी सीक्वेंस में बैलेंस करना होगा। तो देखो यहाँ इसमें मेटल, मेटल कौन सा है इसमें? कॉपर, Cu मीन्स कॉपर, कॉपर है इसमें, तो कॉपर को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कॉपर है तो कॉपर को बैलेंस करना पड़ेगा। कॉपर का कितना एटम है इसमें? एक एटम है कॉपर, यानी बैलेंस है। ठीक है, मेटल बैलेंस है तो नॉन मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। नॉन मेटल का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा मेटल, नॉन मेटल होना चाहिए। तो नॉन मेटल है इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसमें बैलेंस्ड है क्या? नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करो। नाइट्रोजन कैसे बैलेंस होगा? यहाँ पे 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होगा। 2NH3 प्लस CuO विल गिव Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब इसमें दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन का 2 एटम है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन बैलेंस्ड है ना, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन जो कि नॉन मेटल है बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना एटम है इसमें? रिएक्टेंट में एक एटम है और प्रोडक्ट में भी एक एटम है, यानी ऑक्सीजन तो पहले से ही बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन अगर बैलेंस है तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन का कितना एटम है? हाइड्रोजन का यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में हो गया 6 और प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 ही है, तो प्रोडक्ट में भी 6 बनाना पड़ेगा। 6 कैसे बनेगा? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ऑक्सीजन का भी जो एटम है वो अनबैलेंस हो जाएगा ना, तो पहले तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहना होगा। तो इधर प्रोडक्ट में हो जाएगा Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। ठीक है जी, 3H2O। तो हाइड्रोजन का भी 6 एटम हो गया प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में भी 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन हो गया अनबैलेंस्ड। बाकी मेटल तो था ही नहीं इसमें, नॉन मेटल जो नाइट्रोजन है वो तो बैलेंस है ही, मतलब कि रीचेक करना होगा। ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया तो ऑक्सीजन को चेक करना होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन का जो टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है वो एक है, यहाँ पे सिंगल एक एटम है, और प्रोडक्ट में 3 एटम हो गया हाइड्रोजन का। उसको कैसे बैलेंस करना होगा? उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ CuO में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब जो नेक्स्ट बनेगा वो हो जाएगा NH3 प्लस 3CuO विल गिव Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। ठीक है, इस तरह से 3H2O। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का कितना एटम हो गया? अब हाइड्रोजन का इसमें हो गया 3 एटम, हाइड्रोजन का प्रोडक्ट में 3 एटम हो गया और हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में भी 3 एटम है, यानी ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी प्रोडक्ट में 3 एटम है और रिएक्टेंट में भी 3 एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर बैलेंस है तो उसके बाद वापस से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 एटम है और हाइड्रोजन का यहाँ पे भी 6 एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है। उसके बाद मेटल को बैलेंस कर, मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल, नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है, ओके, नहीं मेटल, मेटल कॉपर, मेटल को बैलेंस करना होगा। मेटल अनबैलेंस्ड हो गया इसमें, मेटल का 3 एटम हो गया अब रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 3 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2NH3 प्लस 3Cu will give 3Cu plus N2 plus S plus 3H2O।
ये बन गया एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH प्लस H2SO4 विल गिव Na2SO4 प्लस H2O। इसमें भी सेम जो मेथड है उसको फॉलो करना होगा। जो सोडियम है, जो कि मेटल है, Na फॉर सोडियम, इसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, सोडियम इसमें बैलेंस नहीं है तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इक्वेशन बन जाएगा NaOH प्लस H2SO4 विल गिव Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, यानी सोडियम जो कि एक मेटल है वो बैलेंस हो गया। सोडियम जो मेटल बैलेंस हो गया, मेटल को बैलेंस करने के बाद बारी आता है नॉन मेटल को बैलेंस करने का। तो नॉन मेटल को बैलेंस करो तो वो नॉन मेटल इसमें कौन सा है? सल्फर है। ठीक है, सल्फर बैलेंस है क्या? सल्फर तो बैलेंस है। अगर सल्फर बैलेंस है तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। टोटल जो ऑक्सीजन का एटम है रिएक्टेंट में कितना है? यहाँ 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा ना, 2, और यहाँ 4। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में 6 है, और प्रोडक्ट में कितना है? यहाँ पे 4 और यहाँ 1, 5। यानी ऑक्सीजन का एटम प्रोडक्ट में बैलेंस नहीं है, प्रोडक्ट में 5 ही है जो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस होगा? अगर मान लो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2H2O, और बाकी सब ऐसे ही रखो, Na2SO4। अब इसमें ऑक्सीजन का एटम हो गया 2 और यहाँ 4, 6। ऑक्सीजन बैलेंस है ना, अब ऑक्सीजन इसमें बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो गया तो अब बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन बैलेंस है तो अब बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम को। तो हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करो, देखो इसमें चेक करो, इसमें रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 2 और 2 4। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितना है? यहाँ भी 4 है। ठीक है, बैलेंस दिख रहा है, ये बैलेंस है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। एक बार चेक कर लें, NaOH प्लस H2SO4 विल गिव Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो अब ये बन गया एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कितना आसान है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज होगा और बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। सेम यहाँ पे भी जो प्रोसेस है, जो रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस मेथड को। मेटल को पहले बैलेंस करना है, मेटल है इसमें लेड, पीबी तो इसमें पहले से ही बैलेंस है, लेड मेटल बैलेंस है, तो उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना होगा। नॉन मेटल है इसमें एकमात्र, नहीं, नॉन मेटल इसमें, हाँ ठीक है, नॉन मेटल है इसमें नाइट्रोजन, नॉन मेटल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम जो रिएक्टेंट में है वो है 2, और जबकि टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रोडक्ट में है 1। नाइट्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा सॉरी, हो जाएगा PbO प्लस 2NO2 प्लस O2, और इस तरफ रिएक्टेंट में Pb ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसमें देखो, नाइट्रोजन का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2। यानी नॉन मेटल जो नाइट्रोजन है वो हो गया बैलेंस। मेटल पहले से ही बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब बारी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो रिएक्टेंट में है वो है 6, 3 2 जा 6, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट में कितना है? यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ 2। तो 4 2 6 एक साथ, ऑक्सीजन का एटम बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम को कैसे बैलेंस करेंगे? देखो, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, तो ये जितना भी है ना सब हीट एंड ट्रायल ही है। ऐसे अंदाजे से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे पीबी में भी
और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करना क्या होगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेड जो मेटल है वो भी, उसका भी 2 एटम हो रहा है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में तो 2 होना चाहिए ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 PbO, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया अब। वहाँ पे अब 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं लिखना होगा, अब यहाँ पे 2 को चेंज करना पड़ेगा 4 से, तो हो जाएगा 4NO2। और इसमें ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो रिएक्टेंट में है वो है 6, 3 2 6 है, तो प्रोडक्ट में भी 6 होना चाहिए, तो प्रोडक्ट में 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 2 8, ठीक है, 8 2 10, तो यहाँ हो गया कितना टोटल ऑक्सीजन है, 12, 6 2 12, तो इधर भी 12, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऑक्सीजन का इधर 2 और यहाँ पे 8, तो 8 2 10 और 2 12, ठीक है ना। ऑक्सीजन का भी टोटल 12 एटम हो गया प्रोडक्ट में भी। अभी अब जाके बनाओ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो है कुछ नहीं, इसमें जो मेथड है उसी को तुमको फॉलो करना है। पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को। और जैसे ही किसी दूसरे, जैसे मान लो मेटल को बैलेंस हो गया, नॉन मेटल को बैलेंस किए, ऑक्सीजन को बैलेंस किए, तो वापस से चेक करते जाना है, मेटल को बैलेंस कर लो, नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर मेटल को चेक कर लो एक बार, ठीक है ना। मेटल को चेक कर लिए, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है तो वापस से चेक करो कि नॉन मेटल में कहीं उसका एटम जो है नॉन मेटल का या फिर मेटल का वो कम या फिर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना। मतलब इस तरह से बार बार इसको चेक करना पड़ता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है CuSO4 plus NaOH will give CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2 प्लस SO4। बहुत ही आसान, देखो इसमें लेकिन दिख रहा होगा 2 मेटल है, इस बार कॉपर भी है और सोडियम भी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 मेटल है तो इसमें किसी भी एक मेटल को पहले बैलेंस कर लो, किसी को भी। तो कॉपर तो बैलेंस है ही, कॉपर अगर बैलेंस है तो दूसरा जो मेटल है सोडियम, उसको बैलेंस कर लो। तो हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो प्रोडक्ट में 2 एटम है नाइट्रोजन सोडियम का, तो रिएक्टेंट में भी 2 एटम होना चाहिए सोडियम का, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2NaOH विल गिव CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। देखो इसमें सोडियम का एटम हो गया बैलेंस, कॉपर का एटम पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है। इसके बाद एस फॉर सल्फर, सल्फर भी बैलेंस है जो कि नॉन मेटल है। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन का टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितना दिख रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ठीक है, मतलब कि 6, ऑक्सीजन का एटम 6 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 6 होना चाहिए, यहाँ 2 और यहाँ 4, मतलब कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट में है 2, हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट में 2 है, हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट में 2 है, तो प्रोडक्ट में भी 2 दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि तो बैलेंस है Na2SO4, ठीक है, बैलेंस। यानी ये जो इक्वेशन बना अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, S सल्फर प्लस HNO3 विल गिव H2SO4 प्लस NO2 प्लस S2। अब देखो इसको कैसे बैलेंस करना है, सेम मेथड यहाँ पे भी फॉलो होगा। पहले मेटल को बैलेंस करना होगा, मेटल इसमें है क्या, नहीं, मेटल ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मेटल नहीं है तो नॉन मेटल को बैलेंस करो। नॉन मेटल इसमें कौन सा दिख रहा है, सल्फर है और N फॉर नाइट्रोजन दिख रहा है, तो इनके एटम्स को बैलेंस करो। सल्फर तो पहले से ही बैलेंस्ड है, सल्फर अगर बैलेंस्ड है तो दूसरा जो नॉन मेटल नाइट्रोजन है उसको बैलेंस करो, नाइट्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है ना। नाइट्रोजन भी यहाँ बैलेंस दिख रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे एक, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का एक ही एटम है, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है, नॉन मेटल पहले से ही बैलेंस्ड है। अगर नॉन मेटल बैलेंस्ड है तो किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करो। देखो ऑक्सीजन का कितना एटम है इधर, रिएक्टेंट में 3 एटम है, और प्रोडक्ट में यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1,
यानी 4 2 6 एक 7, ठीक है ना, 4 2 6 एक 7, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट में 7 है, जबकि रिएक्टेंट में 3 ही है। तो कैसे होगा ये, कैसे होगा? देखो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 से बैलेंस मल्टीप्लाई करने पे देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, है ना, तो ऑक्सीजन के बाद तो हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना पड़ता है ना। तो अगर ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करने पे वैसे होगा नहीं, तो ऐसे कर लो, यहाँ ऑक्सीजन का, ठीक है, देखो यहाँ एस सल्फर प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देखो इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 6HNO3। अब 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यह इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो हाइड्रोजन का एटम बैलेंस हो रहा है ना, मतलब सब कुछ को तुमको एक स्टेप थोड़ा सा आगे भी सोच करके देखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा क्या होगा ना, थोड़ा सा प्रोसेस नहीं तो ऐसे लेंदी हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद बैलेंस नहीं हो रहा है, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरह से बार बार चेक करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी देख लेना होता है। अब जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन का एटम यहाँ रिएक्टेंट में 6 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में भी तो 6 होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 तो ऑलरेडी है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 2H2O में, ठीक है, तो हो जाएगा H2SO4 प्लस NO2 प्लस 2H2O। ओके, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन को देखो, पहले तो ऑक्सीजन को ही तो बैलेंस करना था, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करके फिर से देखेंगे। 6 3 जा 18, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में है 18, तो प्रोडक्ट में भी 18 होना चाहिए। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एटम यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 4, सॉरी यहाँ पे है 2, तो ऑक्सीजन लग रहा है बैलेंस नहीं हुआ है ना। 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, तो ऑक्सीजन को फिर से बैलेंस करो। देखो इधर साइड इस तरफ कुछ करना होगा ना, उस तरफ कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, किस में मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटम 6 है ना, इसमें 6 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब तो यहाँ भी नाइट्रोजन का 6 एटम हो गया। अब चेक करो, ऑक्सीजन का 4 एटम, यहाँ 6 2 जा 12 एटम ऑक्सीजन का, और फिर यहाँ 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो 12 2 14 प्लस 2 12 2 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18, 18 एटम हो गया ऑक्सीजन का भी, मतलब कि ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस्ड। एक बार वापस से चेक करो, सल्फर बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, 6 एटम रिएक्टेंट में, 6 एटम प्रोडक्ट में, ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, 6 3 जा 18 एटम ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में, तो इधर भी 18 होना चाहिए ना। ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ 12, 12 4 16 2 18, 18 एटम ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन का लास्ट में तो हाइड्रोजन को भी चेक करना होगा, तो हाइड्रोजन का हो गया 6 एटम, यहाँ 2 और 4 6 बैलेंस्ड है, यानी अब जाकर के ये बना एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप यहाँ से, अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजें ताकि उन्हें भी कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। धन्यवाद।